सिद्धियां और शक्तियां कैसे प्राप्त करें। जैसे बहुत सारी सिद्धियों का वर्णन किया जाता है कि ये सब सिद्धियां होती हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि सारी सिद्धियां होती हैं और हमारे पास बहुत सारे सैकड़ों प्रश्न डेली के सिर्फ इसी के आते हैं कि ये सिद्धि कैसे प्राप्त करो। और बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं प्रभु जो आपको जानने चाहिए कि लोग सिद्धियां प्राप्त कर रहे होते हैं और मंत्र के उच्चारण में, आसन के बैठने के तरीके में, माला फेरने के तरीके में, अनुष्ठान में गलतियां और चूक हो जाती हैं, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। आपने क्या समझा इस सिद्धियों को? खिलवाड़ समझा है क्या कि सिद्धियां प्राप्त कर लें? आपसे अभी इसी अवस्था में, इसी स्वरूप में अपना मन नहीं संभल रहा है भाई साहब। आप सिद्धियों की प्राप्त कर रहे हैं। आप इस वक्त सिर्फ इंसानों के शरीरों को देखते हैं। आप नहीं जानते उस शरीर के पीछे कौन सी आत्मा है, उसके कौन से जन्म रहे, वो कौन सा राक्षस योनि में रहा है, कौन से प्रेत योनि में रहा है, उसकी कौन कौन सी सिद्धियां उसने प्राप्त करी होंगी, आपको नहीं पता है। आप क्या जानते हैं जीवन के बारे में? तो आराध्य गुरु कृपा से ये विनम्र होकर के यही प्रश्न पूछते हैं कि आप क्यों सिद्धियां चाहते हैं। आराध्य गुरु कृपा से कई सारे केसेस है जिसमें से एक कृष्ण है, एक महिला का जो स्त्री स्वरूप में थी। उन्होंने बताया कि वो किसी अमुक चीज़ की साधना कर रही थी बचपन में, क्योंकि बचपन में लोग बहुत ज़्यादा अचानक से सिद्धियां प्राप्त करते हैं ना, कि पिछले जन्म में ये इच्छा रह गई कि ये सिद्धि प्राप्त करना रह गया, तो ये सिद्धि प्राप्त कर रही थी वो। तो राधा रानी, हमने कहा कि हमारे तक तो ये बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस मार्ग के पथिक नहीं हैं, हम प्रेम मार्ग के पथिक हैं और हमें इन सब चीज़ों से लेना देना ही नहीं है। चाहे वो एंटिटी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, हमें लेना देना ही नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, ना किसी के लिए अच्छा बोलते ना बुरा बोलते, कोई संबंध ही नहीं है। तो मैंने कहा आप यहाँ तक कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि हम राधा रानी का हमारे किसी ने परिचय दिया, उसी वक्त आपकी वीडियो हमारे सामने आई। तो मैंने कहा बिना स्वामिनी कृपा से हमारे सामने आप नहीं आएंगे। तो मैंने आराध्य कृपा से, स्वामिनी कृपा से कहा कि हम तो इस लायक नहीं है कि हम कुछ कर पाए, क्योंकि हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है आराध्य कृपा के सामने। बहुत कृपा से ये संभल के चल रहे हैं इस मार्ग पर आप ये कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति रखी गई है आत्मशक्ति। तो जब आपने किसी गलत एंटिटी को बुला लिया अपनी ज़िंदगी में, जैसे आपकी मेंटल स्टेट बहुत ख़राब हो गई है, तो सबसे परम तत्व को पुकारो। आपकी कुछ भी कार्मिक अकाउंट की वजह से कुछ खराब हुआ है, अपने परम तत्व को पुकारो जिसने सृष्टि रची है, और उनसे विनती करो कि हे आराध्य, ना समझ या फिर गलत इच्छाओं की वजह से, कुछ गलत चीज़ों की वजह से मैंने गलत मेडिटेशन, गलत साधनाएं करी हैं, पर आपकी कृपा से ये शब्द आज मेरे कानों में पड़ रहे हैं, मतलब आपने मुझ पर कृपा कर दी है। तो ये शरीर, ये आत्मा, ये जीवन आपका दिया है। मैं तो ना समझ हूँ, मैं तो वही मांगूंगा जहाँ तक मेरी समझ है, इसके परे भी बहुत कुछ है। तो इस जीवन आपको समर्पित, आज से मैं आपका, आप मेरे। एक्चुअल में है सब कुछ उनका ही, हम अपनी उससे चल रहे हैं। तो जैसे ही आत्मा ये कहती है, उसकी आत्मा की जो ऊर्जा का सर्कल है, उसका प्रकाश बिंदु डायरेक्ट जहाँ से मिल रहा था वहीं से जुड़ जाता है। तो बहुत सारे केसेस में आत्मा एकदम शांत स्वरूप में आने लग जाती है, क्योंकि उसने परम शक्ति को पुकार लिया है, जो परम आराध्या है। फिर वो उनको गाइड करते हैं इस मार्ग पर। इसलिए सिद्धियां प्राप्त करना समझो। सपोज करो हमारे किसी जन्म में हमने देखा, सपोज करो, ऐसा सपोज करना है बस, ऐसा हो सकता है, मान लो ऐसा हुआ वो कभी, अपना तो खैर नहीं बताया, छोड़ो, किसी और व्यक्ति का बता दें। मान लो ऐसे कोई व्यक्ति रहे जो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी, अहंकार आया सिद्धियों के संग, मेरे अंदर ये शक्तियां हैं कि एक आंख भर के आपके 100 जन्म बैठ के देख लें, इतनी सारी सिद्धियां हैं कि एक बार में इतने इतने लोग घूम लें, इतनी सारी सिद्धियां हैं कि जो भी सृष्टि में बना है बस एक इमेजिन मात्र वो चीज़ सामने आ जाए। मतलब अपार सिद्धियां जिनके नाम भी नहीं है, इतनी सारी महाविद्याएं जो एक नाम लेने पे सामने आके खड़ी हो जाए। सब सिद्धियां प्राप्त कर भी ली तो क्या, कर भी ली तो क्या, उस परम तत्व से अभी भी दूर है, क्योंकि अब अहम है अपने संग, सिद्धियां है अपने संग, तो भी प्रेम की कमी है। तो इसलिए फिर उतने सदियों तक मस्त, जैसे बच्चा मौज करना चाहे ना, तो इसमें मौज कर रहा, मौज करो। ऐसी फिर सिद्धियां आ गई तो एक अलग अलग लोग आ गए, वहाँ सिद्धियों को यूज़ करो, मस्त जियो, भूल जाओ कि आप कौन हो, भूल जाओ कि आपका उद्देश्य क्या है। सिर्फ सिद्धियां प्राप्त करना उद्देश्य है, बस इतना ही।
वो आराध्य के जहाँ से आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जब आए थे कि इतनी योनियों को पार करने के बाद, इतने शरीर को पार करने के बाद इंसान शरीर मिल भी गया, उसके बाद भी तो क्या सिद्धियां ही मांग पाया बस? इसके लिए बस मतलब मेरे से ऊपर सिद्धियां हैं क्या? सृष्टि बनाने से वाले से ऊपर तो कुछ ही नहीं है ना। उस आराध्य को पुकारना ही एकमात्र लक्ष्य है कि सारे कर्म, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हमारे कर्म है, अच्छे बुरे, बदनामी हो तो हो, बुरा हो तो हो, हमारे कर्म है। मान लो हमने बहुत बुरा किया है, आराध्य को समर्पित है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे कर्म माफ करो, वो तो आपकी इच्छा है, आपको जैसे कराना हो वो करो। समझो हमें बहुत बुरे कर्म हो जाते हैं तो हम आराध्य को समर्पित होते हैं। सिर्फ जिसने सृष्टि बनाई वही जानता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कि इस सृष्टि में किस तरीके से इस जीव को मुक्त कराना है। अगर बहुत बुरे कर्म बन गए हैं उनको भोगना ही पड़ेगा, तो बहुतों को बहुत छोटे में निपटारा करा देता है, समझो। और ना कराना चाहिए तो बिल्कुल भी ना कराना चाहिए। अगर आप इस वक्त भी आप थोड़ा मुड़ के देखो, इस जीवन में कितने बुरे कर्म हमने बचपन से लेकर अब तक करे हैं, कितनी गलत दृष्टि लोगों के प्रति रखे हैं, कितने गलत कर्म इस वासना और इसमें आकर के किए हैं, अलग अलग जीवों के संग कितना मारा है, कितना कुचला है, तो अपने कर्म पे देखने आए तो बहुत गलत किए हैं। इसलिए मार्ग यही है कि विनम्र रहने की कोशिश करते हुए, अपने अहंकार को नीचे करते हुए, सिद्धियां नहीं प्रेम मार्ग के प्रति बढ़ा जाए, क्योंकि हम इस मार्ग के नहीं है। आराध्य कृपा से यही कहते हैं कि हाँ, प्रेम में जाओगे तो सब आ जाता है, सारी सिद्धियां ऐसे ही आ जाती हैं। पर सिद्धियों का फिर कोई मोह नहीं होता। जब आप प्रेम मार्ग पर होते हो तो सिद्धियां कोई मोह ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी परम आराध्य को अपने लिए चाहते हैं जीवन में, क्या सदा उनके प्रति रहें, उनके प्रेम में रहें हमेशा। तो फिर आप ये चीज़ जान जाओगे कि सिद्धियों का मोह नहीं रहेगा, आराध्य के प्रति जाओ।